ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। मेरे व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर को मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को आप क्या देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ 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 मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। 5 ऑफ वैंड्स। अभी जब इतने सारे कार्ड्स फॉल ऑन हुए थे तो ये भी गिरा था, और यानी ये पहले से ही आ रहा था। हेरोफेंट। ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मैं पिक भी कर रही हूँ। डेविल, चले आओ तुम भी पिटने के लिए। टावर, बॉटम तो अटैक में बाद में दिखाऊंगी, एक और लेती हूँ। माय गॉड। 9 ऑफ सोर्ड्स। ये सारी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स, 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हेरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, टेम्परेंस। डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। माय गॉड। 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टावर क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स। कहीं तो सुकून मिला। 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड। कितना स्वॉर्ड आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। ज़बरदस्त ओवर थिंकिंग चल रही है। पेज ऑफ कप्स। ये ओ माय गॉड। 10 ऑफ कप्स। एंड आई विल नॉट टेक दिस कार्ड। हैंगमैन। लिसन, you 5 of wands, you see there are lots of conflict, inner conflict and physical conflict also. Psychic attack, demonic attack also happened within 5 days. Last 5 days you have spent very disturbing. आपने बहुत डिस्टर्बिंग 5 दिन गुजारे हैं पिछले, बहुत ज़्यादा। और अभी भी जब ये वीडियो मिला है आपको ना, तब भी आपके मन में आप ना तड़प के, बहुत तड़प गया, तब आपने ढूंढा कि कहीं कुछ ऐसा मिले सुकून वाला, कहीं कुछ तो सुकून मिले। इतना ज़्यादा मतलब दिमाग का दही बनना वो हो चुका है। और कोई बात नहीं, परेशान ना हो आप जब इस वीडियो पे आए हैं ना, जब आपको ये वीडियो मिला है, ये वीडियो आपको ले जा रहा है इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में। यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप अकेले फाइट कर रहे हो और हर तरफ से आप पे अटैक, यानी हर तरफ से आपको उलझाया जा रहा है। हर जगह आप उलझे। ज़िंदगी ना एक ठहरी हुई सी लग रही, कुछ हो ही नहीं रहा जैसे ज़िंदगी में, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। तो उस एनर्जी से आपका लॉजिकल माइंड, यहाँ आपका लॉजिकल माइंड वर्क करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की फेमिनिन एनर्जी अब बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जब लॉजिकल होगी तभी जाके इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल पाएगी। आपकी फेमिनिन एनर्जी जो भी उसका उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसकी फाइटिंग, उसकी स्ट्रेंथ आपको इस 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से निकाल रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकाल रही है। और आपको ये वीडियो मिला है तो ऑब्वियसली आप निकल रहे हो। ये वीडियो देखते देखते आप ज़रूर निकल जाएंगे। बहुत सारी नेगेटिविटी है यहाँ पे, बहुत सारा नेगेटिविटी है, बट आपको रिलीफ देने के लिए ही डिवाइन ने आपको ये वीडियो दिया है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हेरोफेंट का था, मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ इस कार्ड को, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। 5 5 नंबर जब आता है तो पॉजिटिव चेंज आते हैं लाइफ में। और आपकी लाइफ में आप जिस भी सिचुएशन में अभी हो, और मुझे पता है आप किस सिचुएशन में हो, आप अभी इस 5 ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में या तो अभी हो या अभी कुछ टाइम पहले थे।
और मुझे अभी भी आप फील हो रहे हो, अभी भी आप 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में आप, कुछ नहीं हो सकता, होपलेस जैसी एनर्जी में आप हो। बट इससे चेंज आने वाला है, बहुत प्यारी एनर्जी में आप। ये वीडियो देखते ही, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा वीडियो है ये, आपको डिवाइन ने वीडियो दिया है। आप प्रेयर कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो डिवाइन से कि आखिर कब तक इन्हीं हालातों में रहना है, कब सुनोगे मेरी। आप ये भी मान रहे हो कि चलो मेरा कर्मा है, बट सॉल्यूशन क्या है, मुझे सॉल्यूशन तो दो। आखिर कब तक मन को झूठी दिलासा देते रहें, कुछ ऐसे सवाल आप कर रहे हो। तो डिवाइन ने कहा है कि तुम परेशान मत हो। हमेशा डिवाइन यही कहते हैं, साहस देते हैं कि परेशान नहीं हो। बट ये कह रहे हैं डिवाइन कि आप ना इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसो मत, इससे निकल जाओ। इससे को मुझे लड़ना ही नहीं, मुझे ये फाइट करनी नहीं, भाड़ में जाए, मुझे सोचना ही नहीं इस बारे में। सिर्फ डिवाइन के बारे में सोचो। आप शक्ति स्वरूपा हो, आप माँ काली की एनर्जी में हो, आप माँ काली की ही एनर्जी में हो। इस एनर्जी में, ये जो एनर्जी इस समय आपके दिलो दिमाग में चल रही है, नवरात्र भी चल रहे हैं इस टाइम पे, तो इस समय आपकी जो माँ काली वाली एनर्जी है कि जो गलत करे उसका अंत, उसकी एज तो बॉडी की होती है, वो आपको नहीं, बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब आपको नहीं देखना है। जो जिसने आपके साथ अहित किया है, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, उस पे मारक मंत्र, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना, बिल्कुल उससे कट ऑफ हो जाना, ये सब आप जब कर रहे हो तब आप निकल रहे हो इस एनर्जी से। आपको किसी के लिए काइंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइन कह रहे तुम्हें किसी के लिए काइंड होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैंने एम्परर बना के भेजा है, तुम्हें मैंने हेरोफेंट, यानी आपको विजडम दी हुई है, आपको बहुत सारी विजडम, आपको कस्टम्स की, आपको दुनिया की भी नॉलेज है और दुनिया से बाहर की भी नॉलेज है। डिवाइन ने आपको ये नॉलेज दे के भेजा है। आपके साथ एंजल्स आए हैं, आपकी पूरी टीम आई है आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। जब आप धरती पे आए थे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप इस स्ट्रेंथ में, आप बैठिए अपनी जगह पे, मीनिंग स्टेबल हो जाइए अपने थॉट में कि आई एम द किंग, आई एम हेरोफेंट, आई एम क्वीन। इसमें आप आ जाइए, इस एनर्जी में रहिए कि जो भी हो रहा है तो क्या हुआ। क्वीन और किंग की लाइफ में क्या स्ट्रगल नहीं आता? अगर स्ट्रगल है तो क्या मैं कोई मतलब एक लोअर स्टैंडर्ड वर्कर हूँ क्या? मैं किंग हूँ, मैं क्वीन हूँ, इसलिए मैं फाइट कर रही हूँ, इसलिए मैं बैटल फील्ड में हूँ। आई डिज़र्व दिस बैटल फील्ड एंड आई डिज़र्व द विक्ट्री। ये आपको फील करना है, ये आपको सोचना है कि आप इस एनर्जी में, आप इस 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से तभी निकलोगे जब आप खुद को ये मानोगे कि मैं ही काली, मैं ही दुर्गा, मैं ही शक्ति। कुछ नहीं मान सकते हो आप। अगर किसी और रिलीजन से हो तो अपने आप को मानिए, आई एम द स्ट्रेंथ। आप ही शक्ति हो। पावर जो है यूनिवर्स का पावर, वो आप हो। कैसे आप हो? आप बॉडी जो है वो पावर नहीं है। इस बॉडी में जो सोल बैठी है वो पावर है। तो आपको मानना है कि आई एम द यूनिवर्स, आई एम द पावर, अपने आप को पावरफुल फील करना है। जब आप ये मान रहे हो ना, तब जाके आप जो अभी इस समय आप कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, उस टाइम आप फील कर रहे थे इस कॉन्फ्लिक्ट को। अपने आप को, अपने मन को ही समझा दीजिए कि बस जब मैं पावरफुल हूँ तो तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। यानी आत्मा जब पावरफुल है तो मन को भटकने देगी ही नहीं, मन को दुखी होने देगी नहीं। आत्मा मन को ले जाके परमात्मा के चरणों में बैठा देगी। तो इसलिए आपको अपने मन को समझा देना कि तुम परेशान मत। अपने दिमाग से कहिए, आपका दिमाग अपने मन से कह सकता है कि तुम परेशान मत हो, आत्मा है ना, ये ले जाएगी परमात्मा के पास। और आप परमात्मा आपके पास हैं। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं वो आपके साथ खड़े हैं, आपको ढाढ़स बना रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, यू आर द बेस्ट। ये कहा जा रहा है आपसे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूर बोल रही हूँ आपको कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट जिस पे बीतती है वही समझता है। जो एनर्जीज आप फेस कर रहे हो ना, वो आप समझ सकते हो, आप ही फील कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैम इतनी आसानी से आपने कह दिया। हाँ, मैं आसानी से कह सकती हूँ, लेकिन उससे निकलना आसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिमोरलाइज़ करती हूँ। निकलना आसान नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। अरे आसान ही तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल ही तो है, बट निकल तो जाएंगे ना। अफर्ट्स करना नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे ये कन्फर्मेशन है कि आप अपने अफर्ट से निकल ज़रूर रहे हो। आप जब अपने आप को ये मान रहे हो कि मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सावित्री हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं मतलब नॉलेज मेरे अंदर है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर लव है, मेरे अंदर प्रॉस्पेरिटी है। अगर आप खुद को लक्ष्मी मानोगे, सोल को लक्ष्मी मानोगे, तो फिर कौन सी चीज़ की कमी है आपकी ज़िंदगी में? मानना शुरू करोगे तो वो चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड में आने लगेंगी। आपको ये मानना है, खुद को पावरफुल मानना है, खुद को मानना है कि मेरी लाइफ, अभी आप ये सोच रहे हो कि मानने से कब तक माने। तो डियर, आपको ये वीडियो मिला है तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि तुम
तुम एक बार और मान लो, बस एक बार और मान लो, बस अब चेंज आने वाला है। विद इन 5 डेज आप बहुत बड़ा चेंज देख रहे हो। पिछले 5 दिनों में ये जो जो भी आपके साथ घटा है, पिछले 5 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इक्लिप भी गुजरा है और नवरात्रि भी शुरू हुए हैं। तो यहाँ इस टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ के अप एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे जो ट्विन्स सोलमेट्स हैं सोते रह गए, सोलर इक्लिप के टाइम पे सोते रह गए, उठा ही नहीं गया उनसे, कोई काम ही नहीं करा गया उनसे। उसके बाद नवरात्रि भी शुरू हुए तो उनको हेल्थ इश्यूज़ हुए, किसी को ओवर हीटिंग हुई, ऐसा लग रहा कि बॉडी से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है उसके बाद भी मतलब हीट रिलीज़ नहीं हो रही। कोई खाना कम खाना शुरू कर रहा है, कोई खाना ज़्यादा खाना शुरू कर रहा है। कुछ बिल्कुल अगेंस्ट सी एनर्जी, कोई एकदम पहले गरम गरम खाना खाता था, अब ठंडा खाना खाने की आदत पड़ रही है। किसी के साथ कोई नॉर्मल खाना ठंडा खाना खाता था हेल्थ के लिए, वो अचानक से गर्म खाना खाना शुरू कर रहा है। अचानक से मतलब सडन चेंजेस आए हैं इन 5 डेज में। तो वो इसीलिए आए कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है, और ये एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट ना हो सके इसके लिए जो डेविल होते हैं, इनके लिए सिर्फ आप इतना मानो, इनके आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनको सिर्फ पिटना होता है। इनकी पीठ पे खुजली होती है ना, तो ये ट्रू लवर्स के बीच में आ टपकते हैं, डिवोटीज़ के बीच में आ टपकते हैं। इनको कुछ ऐसा मत मानिए कि बहुत पावरफुल है, कुछ है, कुछ नहीं। इनको पिटना होता है, डिवाइन से पिटना होता है, डिवोटीज से पिटना होता है, तो बीच में आ टपकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो को देखने टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, आपको हेल्थ इशू हो रहे होंगे, या फिर कोई आपको पीछे से कुछ कह रहा हो कि ये काम कर दो, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा हो, ये वीडियो देखने नहीं दिया जा रहा होगा आपको। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अगर सनातन से हैं तो बजरंग बली का नाम लीजिए और कहिए कि मेरे साथ मेरे बजरंग बली हैं, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। किसी और रिलीजन से हैं तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जिस तरह से आप ईश्वर को मानते हैं, उस स्ट्रेंथ में आइए कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, कौन बिगाड़ लेगा मेरा कुछ भी। इस स्ट्रेंथ में आपको आना है, क्योंकि इस डेविल को पिटना है। तो ये पिटने के लिए आपके पास आया है, तो उसके लिए आपको इस ट्रस्ट में तो आना होगा कि डिवाइन मेरे साथ हैं, और ये पिट के, यानी आप, ये डेविल तो मैंने बोल दिया कि एनर्जी वाली बात है, बट आपके जो इस टाइम पे इनेमीज होंगे, आपके जो कार्मिक होंगे, आपकी जो थर्ड पार्टी होंगी, इस टाइम आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी डोमिनेंट हो रही हैं, पावरफुल काफ़ी हो रही हैं, इनकी बातें ज़्यादा सुनी जा रही हैं, ज़्यादा वजूद में आ रहे हैं, ये आपको ऐसा फील हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा देखो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, उनकी लग्जूरियस लाइफ भी होगी, सब कुछ आपको उनके में अच्छा अच्छा दिख रहा होगा। ये सब क्यों दिख रहा है आपको? ये सब आपको डिमोरलाइज करने के लिए दिखाया जा रहा है। ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है कि देखो, आप क्वेश्चन करो डिवाइन से, आप ये कहो कि देखो, जो तुम्हें मानते हैं वो रोते हैं, जो तुम्हें नहीं मानते वो ऐशो आराम करते हैं। इसलिए दिखाया जा रहा है, ये डेविल्स खुश मस्ती इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका डिवाइन से ट्रस्ट उठे। और आप हो कि आपका ट्रस्ट उठ नहीं रहा, आप स्ट्रगल किए जा रहे हो लेकिन आपका ट्रस्ट नहीं उठ रहा, क्योंकि आप डिवोटी हो, आप ईश्वर के सच्चे बच्चे हो। और डेविल ये चाहते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी, कार्मिक वगैरह, ये खराब लोग जो होते हैं, आपके आसपास के खराब लोग आजकल आपको ज़्यादा मिल रहे होंगे, आपसे विजिट ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे गॉसिप ज़्यादा करना चाहते होंगे, बातें ज़्यादा करना चाहते होंगे, अपना वैभव दिखाना है आपको, ये दिखाने के लिए कि देखो तुम कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ हूँ। और जो भगवान को मानते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, जो शैतान को मानते हैं उसके पास सब कुछ होता है। ये चीज़ दिखाने के लिए कि देखो हम इतने बड़े डिवोटी हैं, हम इतने बड़े इतने अच्छे हैं, हमारे पास सब कुछ है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, देखो तुम्हें कुछ नहीं दिया। तो भाड़ में जाए ऐसे लोग। जो डिवोटी होता है उसको पता होता है उसके ईश्वर ने उसको अंदर क्या दिया है। ऐसे लोगों की आप परवाह मत करो, बाहर में जाए ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में है भी तो। और आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी तो उसको भी कह दो गो टू हेल, कोई ज़रूरत नहीं उसके बारे में सोचने की। क्यों सोचें हम उसके बारे में? हमारा दिमाग में इतनी जगह नहीं है, हमारे दिमाग में हमारे दुश्मनों के लिए जगह नहीं है। वो तो बस हमारे कदमों में ही रहते हैं। हमारे कदमों में जगह तब तक है जब तक हमारे पैरों तले दबे हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुलबुलाहट करेंगे तो फिर सीधे लात मारेंगे, भाड़ में जाओ तुम लोग। ये इस एनर्जी में आपको रहना है कि मेरे दिल में सिर्फ मेरे परमात्मा की जगह है, मेरा दिल तो मेरा क्या ईश्वर का ही है। जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आपको किसी भी कीमत पे इस एनर्जी में लाने नहीं दिया जा रहा है, आपको आने नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो डिवाइन ने इसीलिए आपको भेजा है, और आपको बहुत मुश्किल से ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मन नहीं कर रहा होगा आपका ये वीडियो देखने का। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स चेंज आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप हो सकता है कुछ और 5 दिनों से ज़्यादा से भी इस एनर्जी में हो सकते हो, 5 डेज से ज़्यादा हो सकते हैं। कोई कोई व्यूअर ऐसे भी हैं जो 5 वीक से ये एनर्जी झेल रहे हैं। 5 वीक से किन्हीं व्यूअर्स ने ये एनर्जी झेली। 5 वीक मीन्स 1 मंथ एंड 7 डेज। तो अगर आप इतने दिनों से ये एनर्जी झेल रहे हो तो आज तक, अब जब आपको वीडियो मिला है तो इस एनर्जी के ख़त्म होने का टाइम आ गया। ये जो 10 ऑफ सोर्स है, इतना ज़्यादा आप परेशान थे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो इससे ओवरकम करने का टाइम अब आ गया है।
अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। अब मुझे आप लोग ज़्यादा फाइनेंस के लिए परेशान होते हुए दिख रहे हो, फाइनेंस और लव दोनों के लिए आप परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हो। तो यहाँ पे अब बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है इस समय इन प्रेजेंट। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ज़रूर आप डिस्टर्ब थे, जैसे ही आपने वीडियो पे क्लिक किया इससे पहले आप डिस्टर्ब थे, या बार बार ये वीडियो आपके सामने आया है तो तब डिवाइन ने फोर्स करके आपको ये क्लिक कराया कि नहीं चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, अगर ठीक लगेगा तो देखेंगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरीके की थॉट अगर आपके माइंड में, पता नहीं कि मुझे पहला ये वीडियो है जिसमें मुझे इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, यानी आपको सच में डिवाइन आपको हीलिंग भेज रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। और ये डेविल नहीं चाहता कि आप हील हो, तो डेविल की ऐसी की तैसी। मैं डेविल को कुछ मतलब डेविल, माफ़ करना, टैरो कार्ड तो सभी डिवाइन की एनर्जी है, डिवाइन देते हैं, बट इस डेविल को देख के मेरा मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है, मैं मतलब माँ काली वाली एनर्जी में आ जाती हूँ। सूद दो इसको, सुसाई को सीधे 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 सिर उतार दो, खून पी जाओ। डेविल के लिए अब आपको हमेशा इसी एनर्जी में रहना होता है। जैसे माँ काली ने देखा नहीं किसको कहाँ लग रही, सीधे मुंडी उतारी और खप्पर में खून लेके पी गई, उस एनर्जी में आपको रहना है। और मैं इस डेविल को देख के ऐसी एनर्जी में आ जाती हूँ, तेरी ऐसी तैसी, तो क्या कर बिगाड़ लेगा हमारा और मेरे सच्चे साथियों का, जो आप व्यूअर्स देख रहे हैं, जो डिवोटी हैं, उनका क्या ये बिगाड़ेगा, ये बिगाड़ेगा। इसको पिटना था तो ये अटपका, पीट दो इसको अभी। डियर आर्कएंजल रफाइल, मैं आपसे प्रे करती हूँ, प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को हीलिंग दीजिए, मेरे व्यूअर्स को हीलिंग दीजिए। मेरे व्यूअर्स जहाँ भी फंसे हुए हैं, जहाँ पे स्टक हो रखे हैं, इस डेविल ने जहाँ इनको फंसाया हुआ है उससे निकाल लीजिए, उन्हें हील कीजिए, उन्हें इस स्टक सिचुएशन से निकाल लीजिए। प्लीज़ 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 आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच सो मच सो मच। डियर व्यूअर्स, आप ज़रूर हील हो रहे हैं, आपको हीलिंग देने के लिए ही ये वीडियो दिया गया है। मत डरो किसी से। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मौत सबसे बड़ी बात है ना, क्लाइमैक्स है ना इस ज़िंदगी का, और वो होना ही है, उससे तो बचा जा नहीं सकता। तो जो होना ही है, मौत जब होनी है, जब ज़िंदगी ख़त्म होनी है, तो फिर हमें डरना किस बात है, किस चीज़ से डरे हम? मौत से तो बच नहीं सकते। बचपन जवानी बुढ़ापा आएगा, ये शरीर जर्जर हो गई, अंत हो ही जाएगा इस शरीर का, मरना है ही, तो फिर किस बात से डरना? भाई डर के किसी चीज़ से बचना है तो ठीक है, अगर हम मौत से डर के मौत से बचना है तो ठीक है, बचना किसी से, जब मौत होनी ही होनी है तो फिर किस बात का डर? डरो मत किसी बात पे, बिल्कुल मतलब सर पे कफन बांध के चलो। कि साधु संत जो होते हैं ना, वो पहले अपने जीती जी अपनी अंत्येष्टि करा देते हैं, अपना पिंडदान करा देते हैं, उस कॉन्शियसनेस में चलो कि बस ये शरीर तो मैंने छोड़ दिया, परमात्मा जाने, आत्मा उसने दी है तो आत्मा अपना काम कर रही है। सारी स्ट्रेस से बाहर निकलो, खोल के पिच पे खेलो। आप स्ट्रेस से निकल रहे हो ज़रूर, और फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड, देखिए टावर। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना बड़ा, अच्छा कितना प्यारा कॉम्बिनेशन दिया है। ये आया डेविल, और इसके जस्ट आफ्टर क्या आया, टावर। ये टावर, आप ये मान लो बिजली का खंबा गिरा इस डेविल पे। सडन चेंज, सडन ये निगेटिव एनर्जी खत्म हो रही, सडन। बस आपको बस ये लव वाली एनर्जी में आना है। लव वाली कौन सी लव वाली? अपने डिवाइन से लव वाली एनर्जी में। आपका ट्विन भी आपको याद कर रहा है, आपका सोलमेट भी आपको याद कर रहा है। ये सेपरेशन खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये टावर कितना प्यारा क्लैरिफिकेशन दे रहा है। तो एक तो टावर इसके जस्ट आफ्टर आया, तो यानी ये डेविल का अंत, डेविल मीनिंग सेपरेशन का अंत, आपके हर दुख दर्द का अंत, यानी आपके हर दुख दर्द पे ये टावर गिरा के सब कुछ खत्म। जो भी निगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, आपके में ज़िंदगी में जो दर्द था, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए हो, वो सब खत्म। और दूसरा क्लैरिफिकेशन, दूसरा इसका क्या मैसेज है कि इसके क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ कप्स का आना, मतलब श्योरली श्योर आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है। ये टावर ख़त्म कर रहा है इस डेविल को, और इधर आपके सेपरेशन को, आपके पर्सन को आपकी तरफ ला रहा है। इतनी प्यारी एनर्जी है इस टावर की। वैसे ये टावर तो डिस्ट्रक्शन का ही होता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कब कहाँ कैसे प्लेस हुआ है तब समझ आता है। तो यहाँ पे ये जो टावर आया है, इसने इस डेविल को मारा है, और डेविल को मारा है। डेविल जब ये ख़त्म होता है तो ये जो इसने कैद कर रखे हैं ट्रू लवर्स, तो ये फ्री होंगे कि नहीं होंगे? और जब ये फ्री होंगे तो इसके क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ कप्स का आना है, मीनिंग आपका पर्सन जो थर्ड पार्टी में कैद था, थर्ड पार्टी ने जादू टोने टोट के कर करके जो कैद कर रखा था ना, गाज गिर रही है थर्ड पार्टी पे, गाज गिर रही है। तूफान आ गया उसकी ज़िंदगी में,
मैं बोल कैसे रही, मुझे खुद नहीं समझ आया मैं ऐसे कैसे बोली। तूफान आ गया है उसकी ज़िंदगी में। हाँ आ गया है, सच में आ गया है। तूफान है, सडन सडन कुछ होने वाला है, सडन ज़बरदस्त कुछ ऐसा हुआ कि हालात सब खत्म। आज मेरी कैसी टोन निकली मुझे खुद नहीं पता, मैं ऐसी टपोरी वाली टोन क्यों आ रही है। डिवाइन आपको मस्ती से बात कर रहे हैं, मस्ती से आपको मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे दुख दर्द का अंत तो मैंने कर दिया है। यहाँ पे 16 डेज में ये जो टावर मोमेंट आएगा ये 16 डेज में आ जाएगा। विद इन 16 डेज आप देखोगे कि ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो जाएगी, थर्ड पार्टी की ज़िंदगी की ऐसी तैसी। जैसे मैं डेविल को देख के हमेशा कहती हूँ तेरी ऐसी तैसी, तू सामने कैसे आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई सामने आने की, ऐसी थर्ड पार्टी तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी ज़िंदगी में। अरे कार्मिक अकाउंट मेरे और मेरे परमात्मा के बीच है, वो रिलीज़ कर देगा, उसकी जिम्मेदारी है। जब हम परमात्मा को फॉलो करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा कहते हैं बेटा तेरे कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है, तू क्यों परेशान होता है, तेरे कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये कार्मिक अकाउंट मेरे क्लियर होंगे तब होगा जो इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। अरे जिस परमात्मा ने हमें बनाया है वो हमारे कर्मों की जिम्मेदारी लेने में भी सक्षम है। आप इस ट्रस्ट में रहिए, उसने ली हुई है आपके कर्मों की जिम्मेदारी। वो तुरंत उसका कैलकुलेशन तुरंत अपने बच्चों के फेवर में जाता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर आपको कह रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी से दुख दर्द खत्म, इस डेविल की ऐसी की तैसी, और आपके सेपरेशन की ऐसी की तैसी। आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है। और सच बताऊँ ये जो एनर्जी कार्ड से आई ना, ये एनर्जी बिना कार्ड्स के मैं पिक कर रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कैसी एनर्जी है, अजीब सी एनर्जी थी, मैं पिक कर रही थी। और ये रीडिंग आने पे मुझे भी मेरा मन नहीं था मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का, बट रिकॉर्ड कर रही तो मुझे भी हीलिंग मिली, मुझे भी हंसी आ रही है। काफ़ी देर से मैं हंसी रही थी बस यूं ही दिखावे के लिए, लेकिन रियल हंसी आ रही मुझे ये देख के। डिवाइन जिस टोन में बात कर रहे हैं, मतलब ये टपोरी वाली टोन की ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी सामने कैसे आया तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो ये डिवाइन की लैंग्वेज है। मुझे सच में हंसी आ रही है। आपका सेपरेशन, डेविल सेपरेशन थर्ड पार्टी, सबकी ऐसी की तैसी, कुछ नहीं बचेगा उन दोस्तों की ज़िंदगी में। और देखिए आगे देखिए, एक और मैं फिर से मैं टावर का कार्ड लूँगी, 3 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए एक और ले लेती हूँ, ये वाला जो मैंने आपको दिया था, अभी दिखाया था। देखो टावर इसको ख़त्म कर रहा है। और यहाँ पे ये रिग्रेट की एनर्जी में कौन जा रहा है। एक तो वो थर्ड पार्टी जा रही है, हाय ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरी कैद से ये कैसे छूट सकता है। तो ट्विन तेरे बाप का नहीं है, ट्विन हमारा है, मतलब आपका है, सोलमेट आपका है, ट्रू लवर आपका है, आप ट्रू लवर हो, पर्सन आपका है। ये मेरी टोन है, मेरी टोन की डिवाइन की टोन है। तो ये जो यहाँ पे डेविल पिटा नहीं, मारा गया। यहाँ पे बैठ के जो तंत्र मंत्र करके जो थर्ड पार्टी ऐशो आराम कर रहा था ना, आपकी खुशियों पे ग्रहण लगाया था ना, आपकी खुशियों को जो कब्जा कर रखा था, ये हष्ट हो रहा है। सब कुछ आपसे छीना था ना, कुछ नहीं बचा खुद के पास, सब कुछ होते हुए भी हताश निराश परेशान, सब कुछ छीन लिया ना, आपके पर्सन को छीन लिया, आपकी प्रॉस्पेरिटी छीन ली, हर जगह मतलब जो जो चीज़ें आपकी होनी चाहिए वो सब उसकी। अब बैठ कर रो, वो चीज़ें काम नहीं आ रही, नहीं आएंगी, क्योंकि जब परमात्मा अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करता है ना तो किसी के हाथ कुछ नहीं आता। और परमात्मा ने इनसे बड़ी भ्रकुटियाँ अपनी टेढ़ी करी हैं कि भाड़ में जाओ तुम्हें तो मैं अपनी सृष्टि में रहने नहीं दूंगा, तुम वहाँ रह नहीं सकते जहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को परेशान कर रखा है। तो ये टावर का कार्ड किधर आया है, बीचों बीच आया। इसको भी ख़त्म किया, इसको भी इसको ये जो सिर पकड़ के बैठे हैं इस टावर की वजह से बैठे हैं कि हाय मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान कैसे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तुम लोग भगवान हो क्या, तुम लोग डेविल हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो तूफान आना ही था। तुमने डेवोटीज़ को सताया है, तुम लोगों ने ट्रू लवर्स को सताया है, तुम्हें तो ऐसी हाल में बैठना था, तुम्हें तो ऐसी खोपड़ी पकड़ के बैठना था, तुम्हारा तो यही हाल होना था। हे ईश्वर आपको बहुत शुक्रिया जो इन दुष्टों को आप इस हाल में ले आए, जो थर्ड पार्टी को आप इस हाल में ले आए, इस ये दुर्दशा जो आपने थर्ड पार्टी की है, आपका अनंत शुक्रिया। और देखिए कार्ड, और मैंने ये जो कप दिखाया था, देखो उन सबको, यानी वहाँ थर्ड पार्टी सिर पकड़ रही है और आपका प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है, सेपरेशन खत्म हो के। और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपको दिखाती हूँ। देखो ये था 9 ऑफ सोर्ड्स, देन इसका क्लैरिफिकेशन में भी 7 ऑफ सोर्ड्स, देन पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे डुअल मीनिंग आ रही है। यहाँ पे एक तो आपके पर्सन, ये थर्ड पार्टी का भी, अगर मैंने टैरो से टावर की तरफ से दिखाया था,
तो ये थर्ड पार्टी की भी दशा है और ये आपके पर्सन की भी दशा है। देखो थर्ड पार्टी इस दशा में इसलिए है कि आपके पर्सन उसके हाथ से निकल गए, और आपके पर्सन इस दशा में इसलिए हैं कि इन्होंने आपके प्रति इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इन्होंने उस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट क्यों किया। इसलिए दोनों ही सेम एनर्जी में, दोनों ही सिर पकड़ के बैठे हैं। तो बैठो ना, गलती करोगे तो बैठोगे, तुम ही बैठोगे, दूसरा थोड़ी ना बैठेगा। आपके पर्सन इस एनर्जी में इसलिए गए कि सब कुछ छोड़ के इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, और थर्ड पार्टी इतनी बड़ी दुष्ट निकली, इतनी सारी चीटिंग करी, बहुत ज़्यादा चीटिंग की, और थर्ड पार्टी को लग रहा है इन्होंने चीटिंग करी, तो किसी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग किया था, तो अपने अपने कर्मों का फल भुगता। इसमें डिवाइन भी क्या करें, डिवाइन ने कहा भैया तुमने जो कर्म करे हमने उसका फल दे दिया, फल तो हम ही देंगे, तुम्हें फल लेने की आज़ादी नहीं देंगे। हमें पता है कि तुम्हें फल लेने की आज़ादी देंगे तो तुम तो कांड तो बहुत सारे करोगे, फल तुम्हें मीठा मीठा ही चाहिए। तो डिवाइन ने इन दोनों को, आपके पर्सन को भी इस एनर्जी में बैठा दिया, ला दिया, समझा दिया कि पछतावा करो, नहीं तो फिर तुम्हें भी सुधारने में, तुम्हें भी पनिशमेंट देने में मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतूंगा, बिल्कुल भी दया नहीं आएगी मुझे। और थर्ड पार्टी का तो हाशिर पूरा कर ही दिया है। ये चीटिंग, अब यहाँ पे दोनों ओर से चीटिंग भी दिख रही है। थर्ड पार्टी इनसे चीट कर रही है और ये थर्ड पार्टी से चीट कर गए। इनका थर्ड पार्टी से चीट करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रू लवर्स जो चीट करते हैं ना, वो चीट क्या करते हैं, उनके थ्रू डिवाइन उनको दिलवाते हैं वो कि जो उन लोगों ने कर्म किए अब उन कर्मों का फल मिलना है। तो आपके पर्सन के थ्रू कर्मों का फल दिलवाया गया है इसको, और आपके पर्सन ने क्या किया, सारे लॉजिक यानी कितने भी साम दाम दंड भेद से खुद को सही साबित करना सीख लिया है। और देखो बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हो सकता है कुछ बैंक अकाउंट के पेपर्स, कुछ और भी पेपर्स, ज़मीन मकान के पेपर्स, या कुछ पैसे या ज्वेलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से छुपा के इन्होंने रखी थी, सारी चीज़ें नहीं बताई थी, तो वो छुपा के लेके चल दिए ये आपको ऑफ़र करने के लिए। कुछ ये आपको ऑफ़र करने के लिए चल पड़े हैं कि इसको नहीं देना, मुझे आपके पर्सन को समझ आ गई, इसको नहीं देना, इस थर्ड पार्टी को नहीं देना, ये तो बहुत दुष्ट है, छुपा के निकल जाओ, चुपचाप अपने पर्सन को दो जाके। ये आपको देने के लिए निकल पड़े हैं। और मैंने जो बताया था 5 डेज़ में आपको, 15 डेज़ में, 5 to 15 डेज़ में आपको कोई चेंज दिखेगा। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देंगे, कोई गिफ्ट ज़रूर लाएंगे, और बड़े मतलब चालाकी से, होशियारी से, आप भी समझ नहीं पाओगे, आप भी शॉक्ड रह जाओगे, ये ऐसा भी गिफ्ट दे सकते थे, आपकी समझ से परे होगा। वो छोटा या बड़ा कुछ भी हो, बट आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगा। आप ये सोचोगे कि मैंने तो इनसे ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी, जो इतना बड़ा गिफ्ट ये दे सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा होगा, भले ही किसी की नज़र में वो छोटा हो। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्लाइमेक्स मान लीजिए इसको, क्लाइमेक्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ, लव 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 लव, मतलब पूरी लाइफ आपकी प्यार से भरी हुई। प्यार, परमात्मा का भी प्यार है यहाँ पे, संसार का भी प्यार है, आपकी ज़िंदगी ऐसी हो रही है। सारे अप एंड डाउन, इस समय आप जो इस नेगेटिव एनर्जी में, इस समय ज़रूर आप डिस्टर्बिंग एनर्जी में हो, इस समय ज़रूर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन नहीं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है, प्रेम, पैसा, सब कुछ आ रहा है। आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जियोगे, कंप्लीशन, आप अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन फील करोगे कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। और सिर्फ भौतिक जीवन ही नहीं, आपका आध्यात्मिक जीवन भी कंप्लीट हो रहा है। आप आध्यात्मिक जीवन एक तरह से कंप्लीट होना, क्या मोक्ष पाना ही कंप्लीशन होता है, बट मेरी ज़ुबान से निकला है कि आध्यात्मिक जीवन भी कंप्लीट हो रहा है, जो कि मेरे माइंड में नहीं था बट ज़ुबान से निकला है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप में से बहुतों का ये लास्ट बर्थ है, आपके प्रारब्धों में एक सुखी वैवाहिक जीवन भोगना बाकी है, इसलिए आप अभी धरती पर रुके हुए हो। आपको अपने पर्सन के साथ सुखी वैवाहिक जीवन भोगना है, भक्ति करते हुए इस बर्थ में आपको मुक्त हो जाना है। ये जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, ये भी आपका प्रारब्ध है, ये आपका भोग है जो आपको भोगना है। इसके बाद आपको मुक्त हो जाना है। आप लोग यहाँ से मुक्त हो रहे हो, आपकी जर्नी यहाँ कंप्लीट हो रही है, ईश्वर के चरणों में जाके बैठ रहे हो आप लोग। आप नहीं आओगे बार बार आप धरती पे, बट उससे पहले आप पर्सन से यूनाइट होगे, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जियोगे। आप जिस तरीके की लाइफ मैनिफेस्ट करते हो, कुछ ऐसी मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारा हारमोनियस यूनियन हो, तो जिस तरीके की आप मैनिफेस्ट करते हो उस तरीके का यूनियन होके, और आप जिस लेवल की भक्ति कर रहे हो इस लेवल से आप परमात्मा के चरणों में हमेशा के लिए बैठोगे। सिर्फ अपने पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपके पर्सन के लिए तो ये पॉजिटिव मैसेज है, लेकिन साथ में आपके माइंड में अगर डिवोशन भी चल रहा है, आपके माइंड में अगर ईश्वर भी हैं, तो ज़रूर ये आपकी लास्ट बर्थ है। और थर्ड पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए,
उसका तो मैंने आपको बोल दिया कि भगवान ने कह दी ऐसी की तैसी। मैं थोड़े से कार्ड्स और मैं डाउनलोड्स ले लेती हूँ अब, थोड़ा सा 1-2 में लूँगी। वीडियो ऑलरेडी कितना भी कम एक्सप्लेन करो, लेकिन वीडियो लंबा हो, 30 मिनट का वीडियो हो ही जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम का रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता देखने का, बट हो ही जाता है। यहाँ पे कुछ एंजल्स के मैसेज ले लेती हूँ। यहाँ पे ये नंबर मुझे पिछले 2-4 दिन में काफ़ी दिखा था, 1 2 3 नंबर, 1 2 3 4। गॉड इज गोइंग टू सेंड अ पर्सन यू नेवर इमेजिन्ड, योर लाइफ इज अबाउट टू चेंज सून, यू मीट दिस पर्सन। अभी मैंने क्या कहा था? आपकी ज़िंदगी में, आपकी इस लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, ये लास्ट बर्थ है आपकी, बस आराम से जाके बैठोगे तो 1 2 3 4 इंक्रीजिंग, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है। और डिवाइन एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये पर्सन आएगा मेरी ज़िंदगी में। अगर आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करें तो वो ऐसा पर्सन है कि बिल्कुल आपको लगेगा अरे ये तो मेरे ही जैसा है। बहुत सारी हॉबीज़ सेम होंगी, बहुत 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 सारी चीज़ें सेम होंगी, कुछ जो डिफरेंस होंगे भी आपके बीच में, उसमें भी वो आपको कोऑपरेट करने वाले होंगे। ये पर्सन ऐसा है आपकी ज़िंदगी में। चाहे तो न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहा है, या फिर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में एक ट्रू पर्सन आ रहा है। और मैंने अभी बोला था आपको कि इसका बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या था, मैंने आपको बताया था बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स था। और यहाँ कार्ड क्या दिया? डिवाइन ने ये जो कार्ड दिया वो इसको कन्फर्म किया, कार्ड को 10 ऑफ कप्स को कंफर्म किया। ये कंप्लीशन 1 2 3 4 कंप्लीशन, सेंड अ पर्सन। भगवान, और पर्सन कौन? यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पर्सन है, किड्स हैं, और बहुत पीछे घर भी बने हुए हैं, ग्रीनरी है, आसमान में भी इतना अच्छा वातावरण है, यानी सब कुछ बचा नहीं यहाँ पे पाने के लिए। भौतिक जीवन की भी संपन्नता, भौतिक जीवन भी कंप्लीट हो रहा है और आध्यात्मिक जीवन भी कंप्लीट हो रहा है। और ऐसा कंप्लीट हो रहा है एक पर्सन के आने से। अब ये नहीं है कि उस पर्सन के आने पे ही कंप्लीट होगा, आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि उस पर्सन को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, वो पर्सन आपकी तरफ आ पा रहा है जिसके साथ आप जीवन इतनी खुशी से बिताओगे। डिवाइन ने ये कार्ड देखो किसके सपोर्ट में दिया, 10 ऑफ कप्स के। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आपकी लाइफ में ये खुशियाँ अविलंब बरसने लगें, अभी इसी पल से आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ बरसें। आप क्लेम कीजिएगा इसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को, और आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आप लोग सदा खुश रहें, आपकी हर सदीक्षा पूरी हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और
व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।